ध्यान के पश्चात फिर अध्याय का प्रारंभ करते अपने छठे अध्याय का आत्मसंयम योग, जो ध्यान योग नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद आपका ध्यान में साथ देने के लिए। हमने शरीर और आत्मा विभक्त कैसे है इस विषय पर ध्यान किया। किधर ध्यान देना है, किधर विशेष ध्यान नहीं देना है, इसके विषय में विचार किया ध्यान के समय। और उसके लिए जो मार्ग, वो आत्मसंयम योग छठे अध्याय में पिछली बारी हमने 7वें श्लोक तक किया था, जिसमें हमने सुना था जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में भी जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। तो ये कैसे, इसका क्या अर्थ हुआ, इसको कैसे समझे। जित आत्मनः प्रशांतस्य, जिसने अपने आत्मा के बल, आत्मबल से, अपने प्रयास से, आत्मा के सामर्थ्य से मन को जीत लिया। अब जिधर उधर नहीं दौड़ा जा रहा, इधर उधर के विचार, बातें, खाना पीना, धूम धड़ाका, बस इसी में सारा जीवन नहीं जा रहा। आत्मचिंतन जिसका हो रहा, परमात्मा समाहितः, उसके मन में तो वो तो छलाछल भर गया। अंतःकरण परमात्मा ही है, मानो जैसे अंतःकरण के भीतर वो व्यक्ति परमात्मा है, ऐसे नहीं कहा। उसके भीतर में परमात्मा प्रकट चमक रहा। जैसे किसी डिब्बे में हीरा रख दिया तो अंदर का हीरा दिखाई नहीं दे रहा, डिब्बे में है, लेकिन है, पूरा का पूरा हीरा है, वैसा का वैसा हीरा है। पूरी कीमत उतनी की उतनी है कि डिब्बी को अगर थोड़ा सा खोल दिया अथवा कांच के डिब्बे में रख दिया तो फिर वो दिखाई भी दे रहा है, जैसे मानो प्रकट हो गया हो। वो प्रकट हो गया क्योंकि हमारी दृष्टि में आ गया। वास्तविक में अप्रगट कभी था ही नहीं। हीरा पहले से ही था डिब्बे में, उसको डिब्बे को साफ़ सुथरा किया, हीरे को कुछ नहीं करना पड़ा। डिब्बे को साफ़ सुथरा किया, कांच को पोंछा तो दिखाई देने लग गया। ऐसे ही परमात्मा समाहित, मतलब वो व्यक्ति परमात्मा हुआ, डिब्बा हीरा नहीं बन गया, वो व्यक्ति भगवान नहीं बन गया। उस व्यक्ति के भीतर जो परमात्मा है वो दिखाई देने लग गया। वही परमात्मा जो हम सब के भीतर, हर डिब्बे में एक हीरा है, वही का वही हीरा हर डिब्बे में है। तो किसी व्यक्ति में अलग से परमात्मा प्रकट हुआ और कोई एक व्यक्ति भगवान हो गया, दूसरे ऐसे ही रह गए। बुद्ध ऐसे नहीं, गीता ने कहा, गीता कहती सबों में उतना का उतना, वैसा का वैसा भी नहीं, वो का वो स्वयं परमात्मा है। प्रश्न केवल किसने अपने डिबिया को साफ सुथरा रखा, स्वच्छ कर दिया, ताकि खुद भी दर्शन कर पाए और दूसरे भी दर्शन कर पाए। उस शरीर भगवान नहीं हुआ, डिब्बा हीरा नहीं हुआ, और जो हीरा है वो सभी शरीरों में है। जिसको देखने की कला आ गई, जिसको देखने की दृष्टि प्राप्त हो गई, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। इसी अध्याय में आगे आएगा 30वां श्लोक, 6th chapter 30th वर्ष। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्जुन, जिसको हर डिब्बी में हीरा दिखाई देता है, जो मैं ही हूँ, उसके लिए मैं अदृश्य फिर कैसे हो सकता हूँ। वो जिधर नज़र डाले उसको मैं ही दिखाई देता हूँ, और वो भी मेरे दृष्टि के सामने है। तो जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः।
ऊपर नीचे कम ज़्यादा लाभ हानि, इसका कोई फिर उसके लिए मायना नहीं, कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं। ये कैसे? मान तो होता है, अपमान तो होता है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, तो फिर पत्थर का बन गया, उसको कोई अनुभव नहीं हो रहा, अथवा मर गया। इसको मुर्दे का कितना भी अपमान किया तो वो तो हंसता होगा, तो मरते समय तो हंसता ही रहेगा मुर्दा। और कितना भी मान दो, कितनी भी उसकी प्रशंसा करो, रोता हुआ होगा मुर्दा तो रोता ही रहेगा। तो ऐसे हो गया फिर नहीं। अंदर से जैसे समुद्र में लहरें, अगर हम लहर है तो ऊपर उठी नीचे गिरी, ज़्यादा देर तक टिकी, थोड़ी देर तक टिकी, लंबी लहर बह पड़ी, छोटी लहर बह पड़ी। जब तक हम लहर है, आइडेंटिफाइंग विद द वेव, हम अपने आप को लहर समझ रहे हैं, तब तक ये सब ठीक है। ऊपर नीचे, लंबी चौड़ी, छोटी बड़ी, किंतु जिसके मन में जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान लहर से छूटकर समुद्र से हो गई कि मैं जल हूँ, लहर नाम की वस्तु नहीं है, वो जो बह रही है वो नहीं, मैं मात्र जल हूँ। उसको पता चले कि ऊपर गया तो भी मैं वही हूँ, नीचे गया तो भी वही हूँ, मेरा जब मान हो रहा है तब भी वही हूँ, मेरा अपमान हो रहा है तब भी वही हूँ, बन रही थी तब भी वो, बिगड़ गई तब भी वो, कोई फर्क ही नहीं पड़ी। तो जिसका समुद्र की दृष्टि हो गई, उसके लिए इसका कोई विशेष मतलब नहीं रहा कि लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ऊपर है, नीचे है। आइडेंटिफाइंग विद द होल, आइडेंटिफाइंग विद द सबस्ट्रेटम, विद द सब्सटेंस। तो उस दृष्टि से फिर उसके मन में समुद्र आ गया, लहर नहीं रही फिर उस व्यक्ति के लिए। परमात्मा समाहितः, फिर क्या लंबा चौड़ा, क्या ऊपर नीचे, क्या छोटा बड़ा, अगर मैं संपूर्ण हूँ, अगर मैं ही सब में हूँ, अगर जल रूप से हर लहर में मैं ही हूँ, तो इसका मतलब ही क्या रहा कि कौन सा लंबा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अगर गहने नाक के नथनी में थोड़ा सा सोना है, कान के कर्ण कुंडल में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंगन में तो और ज़्यादा है सोना। अगर हम टुकड़े टुकड़े गहने 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 माने तो कम ज़्यादा ठीक है कीमत, लेकिन हमने अपनी पहचान अगर सोना कर ली तो क्या कम क्या ज़्यादा, नाक नथनी में भी वही सोना है, हाथ के कंगन में भी वही है, नौलखा हार में भी, कमर पट्टे में भी वही सोना है। तो कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, इसका क्या मतलब रहा फिर मान अपमान का? हम सोना है, बगहना नहीं है। स्वप्न में अगर हम स्वप्न पात्र से, हमारे सपने में जो भी आ गए उनके साथ अगर हम आइडेंटिफाई, हमने सपने के समय अपने आप को वो समझ लिया कि वो जो सपने में दिखाई दे रहे वो हम हैं, अपने आप को सपने देख, तो फिर डर लगे अथवा बड़े खुश हो जाए, लॉटरी लगे तो, अथवा शेर आ जाए तो भागने लगे, नुकसान हो गया तो रोने लग जाए सपने में, उसमें फिर रिलेटिव ठीक है कंपैरिजन कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, लंबा हुआ, चौड़ा हुआ। लेकिन जब जाग जाए और पता चले कि मैं स्वप्न पात्र नहीं, स्वप्न दृष्टा हूँ, और स्वप्न चल भी रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब रहा कि ये अच्छा सपना है या बुरा सपना है, या नुकसान हो रहा है सपने में, फ़ायदा हो रहा है, डर जाए या डरे नहीं, सब समान है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी फिर स्वप्न पात्र से नहीं रही, स्वप्न दृष्टा के साथ हो गई। सांप में अंधेरे में किसी रस्सी में सांप दिखाई दे रहा हो, रस्सी पड़ी है पोर्च में बड़ी सी चौड़ी मोटी सी, और डर के मारे बाहर नहीं गिर रहे अंधेरे में, ये बड़ा सांप है, बड़ा सांप है, दिन में निकल जाएगा तो जाएंगे, और दिन में निकल के पड़े तो वो पोर्च में रस्सी पड़ी थी बच्चे ने रख दी थी, भूल गए थे, उस समय तो सांप लग रहा था, डर लग रहा था। तो जब बुद्धि सांप में हुई, सांप की हुई, सांप जैसी हुई उस रस्सी में, तो डर लग रहा था। जब पता चल गया तो उसको उठा लिया, ठीक है सांप मानना है तो सांप मानो, रस्सी मानना है तो रस्सी मानो, हम जान लिया। ऐसे भगवान इधर कह रहे हैं
शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। उसको परमात्मा समाहितः, जिसने आत्म संयम करके ध्यान साधना द्वारा भगवान के वचनों पर विश्वास रख के भगवद गीता के वचनों का पालन करके अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया। प्रशांतम सिम परमात्मा समाहिता। उस टेबल के सारे डब्बे वापस करने हैं। ओके ओके, बाय बाय। प्रभु आने वाले ही होंगे, डीएमवी गए हैं जी। वो अपना डिवाइस म्यूट करा ले। हेलो, अपने डिवाइस को म्यूट करा ले अगर सुन रही हो तो। हम सभी सुन पा रहे हैं आपका वार्तालाप। यू probably want it to be private. I think what's happening in your kitchen might be good to keep it private. तो डिवाइस को अपने म्यूट करा ले। इसलिए भगवान ने कहा कि शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान योः। तो अगले श्लोक में कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण सब समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। ये 8वां श्लोक 6ठे अध्याय का। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ज्ञान मतलब जानकारी और विज्ञान मतलब उसका एप्लीकेशन, उसका उपयोग, उसका कोई फ़ायदे की कोई उससे क्या करे ज्ञान। इससे जो तृप्त हो गया, मतलब जैसे अभी मैंने बातें करी कि अच्छा समुद्र अलग और लहर अलग, ऐसी बात नहीं है। जो लहर है वही समुद्र है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन जानकारी होगी, लेकिन उसका उपयोग अपने जीवन में जब करे कि ऐसे स्वप्न में और स्वप्न पात्र में जैसे होता है ऐसे ही ये सपना चल रहा है। हम ईश्वर के सपने के स्वप्न पात्र हैं। जैसे हमारे सपने में सभाओं में हम ही होते हैं, हमारे ही खोपड़ी में सब चलता रहता है, किधर से आता नहीं, कुछ होता नहीं, किधर जाता नहीं। ऐसे ही भगवान के मन में ये सब चल रहा है। भगवान ही हमारे रूप में, हम सभाओं के रूप में, अच्छों के बुरों के रूप में ये खेल चल रहा है। जब उसका सपना ख़त्म होगा तो हम सब उसके साथ फिर से एक हो जाएंगे। तो फिर उसका उपयोग, फिर हमारे जीवन में इतनी उछल कूद न हो, इतनी चिंताग्रस्त न हो, इतने एक्साइटेड एजिटेटेड मिजरेबल एंक्शस न हो, इतने लोभ मोह में मत न फंसे, इतने अहम में ना जाए अपनी प्राप्ति के लिए। ये सब उस विचार से प्राप्ति, इसको कहे विज्ञान। खाली ज्ञान से कुछ नहीं। ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान ज़रूरी है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन खाली ज्ञान से किसको तो पेट भी न भरे, कुछ भी काम की वस्तु नहीं गए ज्ञान, जब तक उस ज्ञान का रूपांतर विज्ञान में न हो। इसके बाद जो अध्याय आता है 7वें अध्याय का नाम ही है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान उसमें बताएंगे इसका फिर उपयोग क्या है, फायदा क्या है, इससे क्या करे, कैसे जीवन को अपने सुधारे। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा से, जानकारी से और उसके उपयोग से जो भी उस ज्ञान का उपयोग करे वो अपने आप तृप्त होने लग जाए। जितने ज्ञान का उपयोग करे उतनी तृप्ति, और जितना ज्ञान के उपयोग नहीं तो अतृप्ति। प्यास वैसे की वैसी रहे, प्यास लगी और तेल पिए जा रहे हैं, और प्यास लगी और तेल पिए जा रहे हैं, आग लगी और उसे तेल से बुझा रहे हैं, ऐसी अवस्था हो अज्ञान के द्वारा। लेकिन जब प्यास लगे तो पानी पिए और आग लगे तो पानी डाले, तो जो पता चला था पानी का उपयोग, पानी का गुण धर्म, उसका उपयोग किया, विज्ञान में रूपांतरित किया। ऐसे धीरे धीरे तृप्त होते जाए, प्यास जितनी बुझती जाए, आग जितनी कम हो, उतनी ठंडक, उतनी शांति, उतनी सेफ्टी। अब ऐसे ही ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय।
कूटस्थ, कूट मतलब भरा हुआ, पक्का गाढ़ा हुआ, भरपूर ठोस भरा हुआ, इतना ठोक ठोक के भरा हुआ कि उसके बगैर और कुछ है ही नहीं। जैसे हम इंडिया में बड़े हो रहे थे तो चक्की में वो आटा गेहूँ ले जाते थे, एल्यूमिनियम के डब्बे में 8 पायली, वो 8 किलो 10 किलो वो चक्की में डाल के भर के ले आते थे। उसमें अब फिट नहीं होता था, गेहूँ तो फिट होते लेकिन आटा नहीं फिट होता था उतना, तो उसको ठोक ठोक के भरते थे। उसको उठा के फिर से ठोक के और हाथ से दबा के और ठोक के और हिला 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 के थोड़े समय बाद फिर से और डाल दो या बाकी सब, और फिर इतना पैक करके डब्बा ठोक ठोक के उठा के ले जाते थे। तो वो जैसा आटे का डब्बा ठूस ठूस के भरा हुआ था, उसको खोलो तो एकदम भाप आ जाए आटे की, ऐसा उसको कहते हैं कूटस्थ। ऐसा इधर भगवान कहते हैं सब और आत्मा से कूटस्थ भरा हुआ है। वास्तव में अर्जुन कुछ है ही नहीं इस डब्बे में आटे के सिवा, हवा तक नहीं रह पाए। ऐसे इस संसार में तो जब समझ जाएगा आत्मा को छोड़ के और कुछ है ही नहीं, और आत्मा परमात्मा से अलग है नहीं। जैसे समुद्र की बूंद समुद्र से जुड़ी है, समुद्र में है, समुद्र से जुड़ी है, खाली बूंद है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा की बूंद है, परमात्मा से जुड़ी है, परमात्मा में ही है, परमात्मा जैसी ही है। हर सागर की हर एक बूंद जो सागर में है बिल्कुल सागर जैसी खट्टी लग रही है, नमकीली लग रही है। जिस सागर का जो टेम्परेचर है उसका उष्णता वो उसी बूंद का भी वही टेम्परेचर है। ऐसे ही आत्मा जीवात्मा अणु रूप में जीवाणु आत्मबिंदु परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा जैसे ही उसके गुण है, परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ, जैसे समुद्र में बूंद 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 करके ठोस भरा हुआ है सागर, सागर में जल के सिवा की जगह ही नहीं है, पूरा का पूरा सागर जल से भरा है। ऐसे परमात्मा आत्मा से ठोस ही सारा संसार बिंदु रूप आत्मा से भरा हुआ है। ये जिसने पहचान कर लिया, ये जिसने अनुभव कर लिया, ये जिसने अपने भीतर में देख लिया, अपने भीतर में समझ लिया, अपने स्वयं की पहचान जिसने उसके साथ कर ली, कूटस्थ के लिए साथ विजितेंद्रिय, तो फिर वो नहीं इधर उधर वृत्तियाँ चित्तवृत्तियाँ भागेगी, स्थिर हो जाएगी, स्थैर्य को आए तो फिर तृप्त हो, फिर कोई भूख नहीं, कोई भीख नहीं, प्यास नहीं, जो है जितना है जैसा है सब ठीक है। अच्छा भी अच्छा है, बुरा भी अच्छा है, और जो अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं है वो भी अच्छा है, सब अच्छा ही अच्छा है, भला ही भला है, बिकॉज इट इज सेट इन गुडनेस। ट्रूथ इज सेट इन गुडनेस एंड गुडनेस इज सेट इन लव। सत चित्त में स्थित है, चित्त आनंद में स्थित है, सत चित आनंद। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्चते योगी। ऐसी जो बूंद है वो सागर ही है, ऐसा कहा जाता है। वो बूंद हवा में अलग से नहीं टंगी है, और सागर की बूंद अलग से जाके बीच पे छाते के नीचे बीच पे नहीं बैठी है, और रेत बालू के साथ खेल नहीं है, वो सागर के साथ सागर में हिंडोले ले रही है। तो उसको युक्त कहते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई ऐसी आत्मा जो है, ऐसी व्यक्ति जो है, ऐसा साधक जो सिद्ध हो गया है वो युक्त है, योगी है, जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ जुड़ा है, भगवान को एक हाथ पकड़े हुए है। युक्त इति उच्चते, ऐसा कहते हैं हिंदी में योगी। सम लोष्ट अश्म कांचन, फिर उसके जीवन में समता कैसी है? लोष्ट मतलब लोहा, अश्म मतलब पत्थर, कांचन मतलब सोना। फिर उसके लिए उस समुद्र में सोना फेंक दिया, लोहा फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, न समुद्र को उसकी कोई कीमत है, कोई फर्क पड़ दे, न समुद्र की किसी बूंद को। सोना फेंक दिया तो एकदम उछल कूद करने नहीं लग जाए, कोई सागर भी नहीं है और न उसकी कोई बूंद भी, अरे वाह सोना मिल गया, सोना मिल गया। और लोहा फेंक दिया तो कोई
अरे हट हट तेरे की, ये क्या फेंक दिया, उसका कोई लेना देना नहीं, सोने से भी लेना नहीं और पत्थर से भी नहीं। क्योंकि पता चल गया सभाओं में मैं हूँ, मेरे से ही सब निकला हुआ है, सब मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे से अलग कुछ हो नहीं सकता आत्म रूप से। एक ऊपर का पीले रंग का कपड़ा पहन लिया इसलिए उसको सोना कह रहे हैं, काले रंग का कपड़ा पहन लिया उसको लोहा कह रहे हैं, वो तो बहुत एकदम कड़क टनक हार्ड हो गया, इसको पत्थर कह रहे हैं। अंदर में मैं ही हूँ, ये जिसकी पहचान हो गई। समलोष्ट अश्म कांच, अश्म मतलब पत्थर। बच्चे का जन्म होता है, एकदम पहले दिन जब जन्म होता है हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, तो सोने की सुई लेकर उसके जिह्वा पर मध से, हनी से ओम लिखते हैं, और उस समय मंत्र कहा जाता है ओम अश्मा भव। देख बच्चे, तो पत्थर बनना, पत्थर जैसे अड्डे का बनना, वज्र कठोर बनना। अश्म, उस समय जो मंत्र कहा जाता है ओम अश्मा भवत, आशीर्वाद देते हैं। उस समय अश्म शब्द आता है, इधर जो आया शब्द वो पत्थर, पत्थर जैसा पक्का बनना, अड्डेग रहना, हिल मत जाना। उसको पहला आशीर्वाद मिलता है उसको अपने कुल गुरु का। तो समलोष्ट अश्म कांचन, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। तो 9वां श्लोक, सुरन मित्रान अरिउदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। उस योगी की स्थिति कैसे हो जाती है फिर? वो जो योगिनी है उस स्त्री के लिए अथवा उस व्यक्ति के लिए, सुहृद, जो सुहृद हो मतलब अपना हितकारी हो, हित चिंतक हो, वेल विशर हो, वेल विशिंग, अपने हृदय के बात रह जाए ऐसा करने वाला, कहने वाला, चाहने वाला, वो सुहृद। मित्र, पीयर लेवल, अपने इक्वल, अपने बराबरी का, जिसके साथ हम अपने कोई गुपित, अपना कोई रहस्य शेयर कर सके, और भरोसा हो, भरोसे का व्यक्ति मित्र। सुहृद हो, मित्र हो। अरि मतलब वैरी, दुश्मन हो, जो राह देख रहा है ये कब गलती करे और इसके मैं टांग काटूँ। सुरुन मित्रान अरि, उदासीन मतलब स्ट्रेंजर, रास्ते पर से जा रहा है, हम अपने डेक पर खड़े देख रहे हैं, हाय हेलो तो कर दिया उसको, तो उसका कोई मतलब नहीं है, हाय किया इसलिए एकदम आगे बहुत बहुत मैत्री, बहुत दोस्ती हो गया, अभी रोज़ मिलेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। हाय नहीं भी कहा तो वो बौखला भी नहीं गया है, कुछ नहीं, उदासीन है, न्यूट्रल है, डिसरिगार्डिंग है। तो सुहृद हो, मित्र हो, दुश्मन हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, मीडिएटर हो, किसी से हमारी बन नहीं रही है लेकिन कोई तीसरा मित्र आके दोनों की बनाने का प्रयास कर रहा है, सब नहीं तुम दोनों की गलती, यू हैव मिसअंडरस्टूड ईच अदर। वो ऐसा नहीं कह रही थी, आई नो, और हाँ ये भी ऐसा नहीं कह रहे थे, उन्होंने समझा के बताया, तुम समझ लो बात। दोनों को अगर बात पता चले तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए तो अपने आप ठीक हो जाए। ऐसा जो समन्वय कराने वाला व्यक्ति उसको मध्यस्थ कहते हैं। तो ऐसा भी हो, सुहृद हो, मित्र हो, वैरी हो, मध्यस्थ हो अथवा न्यूट्रल स्ट्रेंजर हो, द्वेष्य हो, तो एकदम बुरा व्यक्ति है, बिल्कुल प्रूव हो गया, हम सिद्ध हो गया कि इसके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। ये बहुत गासिप करते हैं, बड़ी अफवाह फैलाते हैं कि हमारे पीछे क्या क्या कैसी कैसी बातें, और हमको भी किसी किसी के बारे में क्या क्या बातें बताई। ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहना चाहिए था। तो वो व्यक्ति द्वेष्य हो गया, हमारे द्वेष के पात्र मानो हो गया, हम उसका द्वेष करते किसी भी कारण से। अथवा बंधुष, ये सारे शब्द श्लोक में आ रहे इसलिए कह रहा हूँ, भाई हो हमारा, सह उदर हो, सहोदर कहते हैं, सह उदर, उदर मतलब पेट, किसका पेट? माँ का पेट। सह, जो एक माँ के पेट से निकले उसे सहोदर कहते हैं, सगा भाई, सहोदर। ऐसा भी हो जो कदापि हमारा नुकसान नहीं चाहेगा, चाह नहीं सकता है, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है। जो ये खून इधर खौल जाए तो उधर खौल जाए, इधर शांत हो जाए तो उधर शांत हो जाए, ऐसा रिश्ता है। ऐसा भी हो
तो इनमें से कोई भी हो, सुरुन मित्रान नरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, और साधु भी हो, इन सबों से अलग अलग साधु, स्वपिच पापेश, या तो एकदम पापी, एकदम थर्ड क्लास फोर्थ क्लास व्यक्ति, अतिरेकी हो, टेररिस्ट हो, अथवा बड़े महान संत हो, इनकी चरण धूलि मिल जाए तो बस भाग्य की रेखा बदल जाए, जिसके लिए कहते हैं। इनमें से कोई भी हो, समबुद्धिर विशिष्यते, योगी की अवस्था इन सब से ऊंची है कि ऊपर से सबको एक जैसा देख पा रहा है। ये चिपक के लालायित होके इनके पीछे, इनकी चरण धूलि, अरे हट, तो ये क्या मेरे इनसे मुंह मोड़े बेकार, भागा, इसको भगाओ यहाँ से। इनके लिए ऐसा नहीं और उनके लिए वैसा नहीं, क्योंकि जैसे उस लहर को पता चल गया कि हाँ, ये बदमाश वाली लहर जो जा के दूसरों को धक्के दे रही है, और ये सौजन्यमयी लहर जो चुपचाप अपने छोटे सा खड्डे में पड़ी हुई है, किसी को अथवा ये मीडियम वाली लहर है, कभी मिल रही है कभी जा रही है, ये ऊंची बड़ी अहंकारी लहर है, अथवा यह विनम्र छोटी सी लहर है, ये सब ये तो ऊपर से लग रही है, सब कुछ नहीं है भैया, ये सब एक ही है, जल ही है। ये समय की बात है, थोड़े समय के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनमें से किसी के पीछे मत पड़े, इनमें से किसी को चिपक मत, ये सब तेरे से अलग है ही नहीं, तू अलग है नहीं। ये जल रूप से ये लहर तो अभी ऊपर उठी दिख रही है, लहर फिर से मिट जाएगी। ये साधु भी मिट जाएगा, पापी भी मिट जाएगा। ऐसे कितने साधु हो गए आज तक, कितने गिन पाओगे? 10,000 संत हो गए, 1 लाख भारत भूमि में, मिट्टी जितने। भागवत की बात आती है, समुद्र के बालू के कण गिन पाएंगे, लेकिन ये नहीं गिन पाएंगे कितने कैसे हो जाए, राजा महाराजा हो गए। ऐसे ही गुंडे भी कितने बदमाश लोग हो गए, ये तो होते चलता रहता है। तो इसलिए वो समबुद्धिर विशिष्यते, विशेष योगी कौन है? जो इन सबों में समता रख पाए, बुद्धि का उपयोग करके देख पाए कि ऊपर से अच्छा बुरा लग रहा है, अंदर से वो एक ही परमात्मा चमचमा रहा है। ये डिब्बे अच्छे लग रहे हैं, ये डिब्बे को सोने का रंग लगा दिया, ये डिब्बे को काला रंग लगा दिया, ये डिब्बी मैली है, ये डिब्बी साफ़ सुथरी है, ये डिब्बी का कोई कीमत नहीं है। जौहरी और 2-4 डिब्बी फिर मुफ्त में दे दे, क्योंकि अंदर की हीरे की कीमत है। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। ऐसे जिसने अंदर के लाल रतन की पहचान हो गई, वो ऊपर की कौड़ी के ज़्यादा नहीं, लालायित भी ना हो जाए और भागे भी नहीं। ऐसे इस श्लोक का तात्पर्य सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। तो और एक श्लोक करते हैं और फिर आज विराम देते हैं। 10वां श्लोक 6ठे अध्याय का। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। ये भगवान का निर्देश है, भगवान की सलाह है, और योगी का लक्षण भी उसी में बता दिया। क्या? योगी युंजित, युंज मतलब जैसे वेल्डिंग होता है, देखा होगा वेल्डिंग करते तो वेल्डर क्या करता है, 2 टुकड़े, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा, दोनों को लगा के हीट के द्वारा वेल्ड कर दे, ठंडा हो जाए तो फिर पक्का दोनों एक जैसा लगने लग जाए, एक ही हो जाए। पक्का वेल्ड हो, अच्छा वेल्ड हो, तो उसकी पहचान ये होती है कि कभी प्रेशर से इधर का टुकड़ा शायद टूटे या उधर का टुकड़ा टूटे, लेकिन बीच वाला वेल्डिंग कभी ना टूटे। तो ऐसा युंजन है, योगी अपने भगवान से ऐसा जुड़ जाए, अब भगवान रहे तो न रहे पता नहीं, और ये रहे नहीं, लेकिन उनका मिलन जो है, उनका एकता जो है, उनका प्रेम जो है, उनकी एक दूसरे के साथ पक्की पहचान जो है, वो फिर कभी वो विभक्त न कर पाए। इतना घुल मिल जाए, इतना एक हो जाए भक्त भगवान के साथ, जबकि उनमें से भगवान कौन सा और भक्त कौन सा पता न चले, मुश्किल हो जाए, संभव न हो कि ये भगवान है और ये भक्त है, या ये भगवान है और ये भक्त है। ऐसी स्थिति जब हो
जब भगवान खुद गुम हो जाए भक्त में, क्योंकि भक्त इतना गुम हो गया भगवान में, जब लोटा भर पानी हर गंगे करके पानी गंगा में डाल दिया, गंगे का ही पानी लिया, कैसी बुद्धिमानी करी, बहुत दानी, बहुत धर्मी, धर्मिष्ठ हो गए, खाली अपना लोटा लेके गए और गंगा को जल अर्पण करने जा रहे हैं। और जल कहाँ से लाया? गंगा से ही लिया, गंगा से ही भर लिया और गंगे में ही डाल रहे, हर गंगे ओम मित्राय नमः सूर्याय नमः करके। वो जल जब अलग किया लोटा भर, तब तक तो अलग था, उसी से लेकर के उसी को अलग किया, और जब फिर से डाल दिया उसमें, जब बूंदे गिर गई, धारा गिर गई गंगा में, और उसके बाद फिर से कौन बता पाए? नहीं, इनमें से ये भक्त है और ये भगवान, ये तो लोटा वाला पानी है और ये गंगा वाला पानी है। असंभव है बता पाना, ये पानी इधर वाला है, उधर पाना, एक हो गया। और बता पाए भी तो, लेकिन पहले तो वही था। थोड़े समय के लिए हमने ज़बरदस्ती अलग कर दिया। उसको कहते युंजित, योगी युंजित होता है, ऐसा जुड़ा हुआ होता है, पक्का मिला हुआ होता है। योगी युंजित कैसे? थोड़े समय के लिए नहीं, सततम, कॉन्स्टेंटली, द होल एंटायर टाइम। वो पानी गंगा जल था, सतत था, लोटे में हमने भरा, उसके पहले गंगा जल था, लोटे में है फिर भी गंगा जल ही है, और जब फिर से गंगा में डाल दिया, अर्पण कर दिया, वो भी फिर से गंगा जल हो गया, अलग कभी था ही नहीं, वो ओरिजिनल। ऐसे योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित, अपने आत्मा से जुड़ा हुआ, आत्मा की पहचान द्वारा मैं गंगा जल हूँ, ये जिसका पक्का हो गया, तो वो कमंडलू में हो, लोटे में हो, अंजुली में हो, अथवा कोई मुंह में डाल के तीर्थ के लिए हो, अथवा गंगा में बह रहा हो, अथवा हवा में उड़ रहा हो, उसकी पहचान कभी कोई निकाल ना पाए। मैं गंगा जल हूँ बस, इसलिए शुद्ध हो, पवित्र हो, मंगल हो, मैं आत्मा रूप से परमात्मा की हूँ, बस पक्का हो गया। आई डोंट केयर, नथिंग एल्स मैटर्स। मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, पीरियड। भगवान की हूँ तो मैं अशुद्ध कैसे हो सकती हूँ? अपवित्र, अमंगल, अभद्र कैसे हो सकती हूँ? मुझमें बुराई कैसे हो सकती है? मैं किसी का द्वेष कैसे कर सकती हूँ? किसी से क्यों डरूँ? किसी के बाप का डर क्यों? कैसे? कोई भय नहीं। कौन सा बंधन? भगवान की अगर हो तो भय मुक्त हो, बंधन मुक्त हो। कैसी प्यास, कैसी भूख, क्या तृप्त हो। ये योगिनी का लक्षण। योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित रहती है फिर वो पक्की अडिग। मात्र प्रेम, जैसे गंगा मात्र बहती जाए, मात्र शुद्ध करती जाए, जो भी उसकी नदी नाला उसको भी उसका भी ले लिया, वो साधु नहाए गए वो भी उसका भी ले लिया, और कोई खूनी पापी नहा लिया उसका भी मैं ले लिया। बस ऐसी अपनी शुद्ध बुद्ध अवस्था में स्थित गंगा मैया थपड़े खाते हुए, कष्ट सहते हुए गंगोत्री से निकलकर देर सवेर पहुँच ही जाए गंगा सागर में, जिधर पता नहीं गंगा कौन सी और सागर कौन सा, इसलिए नाम रख दिया गंगा सागर। न ये सागर है न गंगा, ये तो गंगा सागर है। ऐसी जो योगिनी, उसका वर्णन इधर भगवान कह रहे, एकाकी यत चित्तात्मा निराशर अपरिग्रह। फिर वो अपने एकांत में, मन में, बाहर से तो बाजार में है, बाहर से तो बहुत जब जो भी है लेना देना चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, लेकिन भीतर में स्थिर चित्त स्तब्ध एकाकी है, एकांत, अपने आप में स्थित, निराश्र। ये आशा, ये पिपासा, ये हो जाए, वो ये दे दे, ये कर ले, ऐसा हो जाए, कुछ नहीं, शांत है, स्तब्ध है, सब प्राप्त है, सब अच्छा है। यत चित्ता निराश्र अपरिग्रह। अब ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है। परिग्रह मतलब ग्रहण करना, मतलब लेना। परिग्रह मतलब और लेना, और लेना, और लेना, होड़, ये फर्नीचर, वो फर्नीचर, ये सामान, वो सामान, ये रेसिपी, वो रेसिपी, ये संबंध, वो संबंध, ये शो, कुछ नहीं, जो है जितना है जैसा है बस बढ़िया, पर्याप्त है, फर्स्ट क्लास है, ऐसा फिर उसका जीवन। एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रह। तो अपना समय हो गया, आज इधर रोकते, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद दिस अगेन, जस्ट टू टेक अ स्टेप बैक। 10वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं।
क्योंकि 11वें श्लोक से फिर भगवान थोड़ा सा मोड़ लेते हैं इस अध्याय में, टेक्निकल बातें, फिर ध्यान कैसे करें, ध्यान से क्या प्राप्ति हो ये तो अभी बता दिया, तो फिर अच्छा फिर बताओ ध्यान करे कैसे, क्या करें, वो नेक्स्ट टाइम हम लोग सुनते हैं इसके बारे में, स्टार्टिंग विथ 11, 12, 13, 14, ये चार श्लोकों में ध्यान की अवस्था। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, ये कैसी अवस्था प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।